जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जो बताएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो साथियों, मैं कहूँगा ये प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जो दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? तो साथियों, ये मुंबई और थाने के बीच किया गया था, जिसकी दोस्तों दूरी थी 34 किलोमीटर। ठीक है, जिसकी दूरी दोस्तों 34 किलोमीटर थी, मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो साथियों, मैं कहूँगा ये सीडी देशमुख थे। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो साथियों, ये कोलकाता में रिसरा में स्थापित की गई थी। आपको पता है दोस्तों कि ये मिल जो है कोलकाता में हुगली नदी के तट पर स्थापित है। ये भी आपको याद रखना है। ये मिल दोस्तों कोलकाता के हुगली नदी के तट पर स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो साथियों, ये भानु अथैया हैं। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भानु अथैया हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? बताइएगा साथियों, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो साथियों, हमको बता दें कि लंदन में दोस्तों भारत ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? बताइएगा किस भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो मैं कहूँगा साथियों, ये तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूरे जैविक खेती वाला राज्य बना है? बताइएगा वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूरे जैविक खेती वाला राज्य बना है? तो साथियों, ये सिक्किम राज्य है। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना? तो साथियों, ये रामनाथन कृष्णन थे। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? बताइएगा महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो मैं कहूँगा साथियों, ये नीला सत्यनारायण थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? बताइएगा वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो साथियों, ये मद्रास में की गई थी। ठीक है, चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो मैं कहूँगा साथियों, ये चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को पेश किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले 3 व्यक्ति थे, सी राजगोपालाचारी
और यस राधाकृष्ण और दोस्तों सीवी रमन यानी दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे? बताइएगा कौन थे दोस्तों ये। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? साथियों ये बलबीर सिंह दोसांझ थे। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? तो साथियों ये 1930 में आयोजित किया गया था। 1930 में दोस्तों कनाडा में हैमिल्टन में पहले राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला थी? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला थी? तो साथियों ये तन्वी शाह थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने? बताइएगा कौन है दोस्तों ये। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा साथियों? निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने? तो साथियों ये नीरज चोपड़ा बने। ठीक है, आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? तो साथियों ये ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? तो साथियों पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है 1896 में एथेंस के ग्रीस में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? बताइएगा, किस वर्ष भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? तो साथियों ये 1963 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत ने जो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था ये 1963 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? चलिए बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मैं कहूँगा साथियों स्वतंत्र भारत में जो प्रथम विधि आयोग की स्थापना है ये 1955 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? बताइएगा, मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी दोस्तों? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो साथियों ये रीता फारिया थी। ठीक है, आपको बता दें साथियों कि रीता फारिया ने 1966 में, ठीक है दोस्तों, 1966 में मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीती। वह दोस्तों मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय थी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? तो साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ठीक है, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश का डोंग गांव जो है जिसे भारत के सबसे पूर्वी गांव के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और सूर्योदय जो है सबसे पहले दोस्तों डोंग गांव में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मैं कहूँगा साथियों भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये सुकुमार सेन थे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन से हैं? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा आप कमेंट करके जो बताइएगा। ठीक है, जूनियर विंबलडन के
पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एक एशियाई खिलाड़ी कौन से हैं? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों ये लक्षद्वीप है। और दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो मैं कहूँगा साथियों ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो साथियों ये जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है। किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों ये सोंडोल नृत्य को जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा साथियों। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? बताइएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो साथियों ये डल झील पर स्थित है। ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है ये डल झील पर स्थित है। चलिए साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? बताइएगा, भारत ने पहली बार किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो साथियों ये 2010 में की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत ने दोस्तों 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो साथियों वीडियो को पर समाप्त करते हैं। और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथियों अगली वीडियो जो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।